आवाज आ रही है मेरी? राधे राधे। आवाज आ रही है? ठीक है, तो प्रेयर स्टार्ट करो। प्रेयर स्टार्ट करो। राधे राधे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें? हाँ हाँ। राधे राधे। ये पाउडर लगा के आओ, यहीं पर है आसपास। ठीक है। और होमवर्क हो गया सारा? होमवर्क हो गया सारा? रोहित बोल रहा है नहीं भैया कुछ डाउट है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करते हैं। किसी से सारा होमवर्क हो गया? किसी से सारा होमवर्क हो गया? ऐसा कोई मतलब बहुत भयंकर बच्चा हो जिसने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो? कोई है? कोई हो तो बता दो। देखा, पहला क्वेश्चन तूने सारे क्वेश्चन लिखे हैं ना? देखा। कहाँ से? ये यहाँ से? ये यहाँ से? फाइंड स्टेबिलिटी कहाँ है ये? NO2 वाले से। ठीक है, लाइट ऑन करना आएगा। तो ये था पहला नंबर का क्वेश्चन। ये था, ये NO2 लाइट ऑन रहने दे। ये पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर NO2 था, ये पॉजिटिव, और ये और पॉजिटिव, और ये NO2। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था ये ऐसे, ये NO2, ये नेगेटिव, ये C डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव, और ये F हो गया, और ये नेगेटिव। थर्ड नंबर है CH3O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये हो गया, ये फ्लोरीन, यहाँ पर भी फ्लोरीन था, और ये नेगेटिव, और यहाँ पर क्लोरीन था। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन था, ये नेगेटिव, यहाँ पर फ्लोरीन था, ये यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, और ये नेगेटिव था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बाद में लिखता हूँ। तो बताओ, पहला का आंसर बोलो, फटाफट बोलो। आंसर बोलते जाओ अपने अपने। ठीक है, ये रोशनी का आंसर है 1। पहले नंबर पे 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है। ठीक है। रोहित का आंसर है, रोहित का है 3, 2, 1। वेरी गुड। पूजा आंसर बोल। पूजा का आंसर है 1, 3, 2। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। देखो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं? अब बताओ NO2 का क्या लगता है? NO2 का प्लस आई लगता है या माइनस आई लगता है? बताओ जल्दी। NO2 का प्लस आई लगता है या माइनस आई लगता है? मेरी आवाज साफ आ रही है ना?
NO2 का क्या लगता है, जल्दी बताओ। NO2 का बताओ क्या लगता है, पूजा बोल। कोई बात नहीं, देख के बताओ, तुमको याद नहीं है। NO2 का क्या लगता है, -I। ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। ये NO2 पास में है ना, तो ये NO2 ज्यादा खींचेगा, इससे पॉजिटिव वाले से ज्यादा खींचेगा। अरे बताओ, मैंने बोला था ना, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली, जितना ज्यादा डिस्टेंस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। ठीक है, मतलब ये पास में है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा, मतलब NO2 पॉजिटिव से ज्यादा खींचेगा ना। ठीक है, बढ़िया। ये थोड़ा सा दूर है, तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा इसके मुकाबले थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पर और कम लगेगा क्योंकि और दूर है। अब देखो, ये NO2 किससे खींच रहा है, भिखारी के पास से मांग रहा है ना। अरे पॉजिटिव मतलब भिखारी, NO2 बोल रहा है भिखारी दे दे, और ये पास में भी है, और पास में इसको और करीब, हमको स्टेबिलिटी चेक करना है ना। तो बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज के जस्ट पास में -I वाला ग्रुप लगा है, -I वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इससे और जल्दी खींचेगा। ये पॉजिटिव थोड़ा सा कम खींचेगा और ये सबसे कम खींचेगा। तो अब बताओ कि स्टेबल सबसे ज्यादा कौन सा होगा, ये थर्ड वाला होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे सबसे कम कौन छीनेगा, मतलब लेगा NO2 ये वाला, क्योंकि दूर है तो कम लेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद यहाँ पर स्टेबल होगा। समझ में आया, बोल। हाँ ठीक है, रोहित का आंसर एकदम परफेक्ट है, 3 2 1। इसमें क्या हो जाएगा, 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 स्टेबल होगा, उसके बाद 1। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है। मेटा पैरा यहाँ पर अभी आया ही नहीं है, मेटा पैरा अगर मैं जो पढ़ाया नहीं वो उससे दूंगा ही नहीं कंसेप्ट, ठीक है। कोई डाउट है, यहाँ पर मेटा पैरा कहाँ से आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट में मेटा ऑर्थो मेटा पैरा लगता ही नहीं, वो रेजोनेंस के केस में आएगा, अभी रेजोनेंस हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो बस डिस्टेंस देखना है आपको, डिस्टेंस के हिसाब से। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, किस हिसाब से मेटा पैरा देख रहे हो, NO2 के हिसाब से। चलो ठीक है, बढ़िया। कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करें, ठीक है, बढ़िया। ये NO2 है, ये CN है, और ये F है, ठीक है। तीनों का क्या लगेगा, देखो -I और +I पहचानने का तरीका एक और बताता हूँ। देखो यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर दोनों का क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि नहीं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो खींचेगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो NO2 का -I, CN का -I और F का भी -I, NO2 का -I, CN का -I और F का भी -I, मतलब तीनों ही ले रहे हैं। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव। अब बताओ, इस नेगेटिव चार्ज को क्या है चाहिए, इससे कोई लेने वाला चाहिए या देने वाला चाहिए, इससे कोई लेने वाला चाहिए, बहुत अमीर है, बहुत दानी है, ठीक है। तो NO2 जल्दी खींचेगा या CN जल्दी खींचेगा या F फ्लोरीन जल्दी खींचेगा, बताओ। NO2, CN या फ्लोरीन, क्योंकि तीनों का -I लग रहा है, तीनों का -I लग रहा है, तीनों का -I लग रहा है, तो बताओ यहाँ पर सबसे जल्दी कौन खींचेगा। मैंने कल वो ऑर्डर लिखवाया था, ऑर्डर में जाओ और देखो कि NO2 पहले आता है या CN पहले आता है या I पहले आता है, ठीक है। रोशनी कैमरा बंद कर लो। ठीक है। हम्म। अच्छा बताओ, NO2 का ज्यादा लगेगा या CN का ज्यादा लगता है या फिर F का ज्यादा लगता है। तो आंसर है, पहले का रोशनी ने बोला 1 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद 2 ज्यादा होगा, उसके बाद 3 ज्यादा होगा। रोहित 1 2 और 3, पूजा 1 2 3, क्या बात है यार, तुम लोग सब होशियार हो गए। ठीक है, तो समझ में आया, NO2 का सबसे ज्यादा लगता है, उसके बाद CN का आता है, उसके बाद फ्लोरीन का आता है, तो NO2 सबसे ज्यादा खींचेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। आ जाओ नीचे वाले सवाल पे। अब बताओ, यहाँ पर क्या ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये भी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव को देने वाला चाहिए या लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। ये जो CH2 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है ना। और मैंने बताया था, दुनिया भर के जितने भी सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप होते हैं, क्या, दुनिया के जितने भी सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप होते हैं, उनका क्या लगता है, +I लगता है, क्या लगता है, +I। तो यहाँ पर देखो, ये क्या, यहाँ पर इस ऑक्सीजन को, इस नेगेटिव चार्ज को कितने ग्रुप दे रहे हैं, एक ही ग्रुप दे रहा है। यहाँ पर देखो, ये 2 दे रहा है,
यहाँ पर देखो ये 3 दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं? 3। अगर इसको 3 मिलके देंगे तो बहुत कम स्टेबल होगा कि नहीं हो, इसको तो लेने वाला चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट। उसके बाद ये 1 2 3, वेरी गुड, 1 2 3, अमेजिंग। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पर क्या, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है। यहाँ पर देखते ही समझ में आना चाहिए कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, कौन है ये फ्लोरीन वाला ज्यादा होगा, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जल्दी बताओ। रोशनी ने बोला सेकंड ज्यादा होगा, और ये रोहित ने बोला 1 ज्यादा होगा, और उसके बाद 2, पूजा ने बोला 1, उसके बाद 2, वेरी गुड। ठीक है, अरे देखो ना, खुद देखो, क्या दोनों एक ही पोजीशन पे लगे, सेम डिस्टेंस पे लगे ना, एक ही दूरी पे। ठीक है, बढ़िया। अब बताओ किसका ज्यादा आई, माइनस आई ज्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का ज्यादा होता है ना। और यहाँ पर तो एक नहीं, 2 2 फ्लोरीन है, तो इससे 2 2 फ्लोरीन खींच रहे हैं। अगर एक फ्लोरीन भी होता तो भी यही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसका माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा होता है। समझ में आया क्या? इसका माइनस आई क्लोरीन से ज्यादा होता है। समझ में आया? आया तो बोलो, वरना डाउट है तो अभी बताऊंगा, ठीक है। अरे देखो यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है या क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है? फ्लोरीन का ज्यादा होता है, मतलब फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, क्लोरीन से ज्यादा खींचेगा ना फ्लोरीन, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना। हाँ, तो 2 है तो और ज्यादा खींचेगा। ये इसको क्या चाहिए कि इससे कोई लेने वाला चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 2 फ्लोरीन है ना, तो इससे दोनों खींचेंगे। समझ में आया? मतलब इससे दोनों खींचेंगे तो और ज्यादा स्टेबल होगा। एक खींच रहा है तो थोड़ा कम स्टेबल है, 2 खींचेंगे और ज्यादा, तीसरा लगा दूंगा तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब ये देखो वैसा ही सवाल है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर 1 फ्लोरीन है, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? देखो यहाँ पर देखना, ये सवाल अच्छा है। यहाँ पर 1 फ्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ठीक है। अब फ्लोरीन की हम जानते हैं क्या है, माइनस आई ज्यादा होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, ठीक है, बढ़िया। उसके जस्ट बाद कौन आता है? क्लोरीन आता है ना, फ्लोरीन के जस्ट बाद क्लोरीन आता है। तुम लोग ऑर्डर देखते रहना, ठीक है, तुमको याद नहीं है, मेरे को पता है। फ्लोरीन के जस्ट बाद क्या आता है? क्लोरीन आता है। लेकिन यहाँ पर कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, मतलब 1 क्लोरीन तो खींच ही रहा था, अब 2 2 क्लोरीन आ गए, तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा होगा स्टेबिलिटी? इसका ज्यादा होगा ना। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें सेकंड, ये सब कंफर्म है? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है अभी भी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद ये था 5th नंबर का क्वेश्चन। ये नेगेटिव, हाँ, जो जो भी था देख लेना। ये नेगेटिव और यहाँ पर फ्लोरीन था, ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद था ये वाला अच्छा सवाल था, यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर फ्लोरीन था, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन था और यहाँ पर नेगेटिव था। उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर NO2 था, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N था, ठीक है। और यहाँ पर फ्लोरीन था, यहाँ पर भी फ्लोरीन था, और यहाँ पर नेगेटिव था, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। इसका मैं जानना चाहूंगा क्या क्या आप लोगों ने किया है, ठीक है। बताओ, अपने अपने आंसर बताओ। रोहित ने बोला 2 5 3, 2 5 3 और 1 और 4, ठीक है। नहीं, 4 और 1, अच्छा 4 1, 4 और 1 रोहित का आंसर। रोहित, रोशनी आंसर बोलना। ये इसका इसका इस वाले का पूछ रहा हूँ, इस वाले का। अरे एक ही क्वेश्चन है जिसमें 5 को बनाया था मैंने, याद है? ये एक ही क्वेश्चन था। देखो, अगर 2 में लिखा है तो कोई बात नहीं, इसको अभी एक कर लो, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बात नहीं। फटाफट अभी कर लो, तब तक मैं आगे का क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, मैं आगे के क्वेश्चन लिखता हूँ। इसके बाद वाला क्वेश्चन था ये, CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव, ठीक है।
उसके बाद वाला सवाल था क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। इसके बाद वाला एक और क्वेश्चन था जिसको मैंने कहाँ से दिया था। हाउ मेनी नेगेटिव आई इफेक्ट, ठीक है। इसमें से बताना था कि माइनस आई कौन कौन से शो करते हैं। एक तो क्लोरीन था, फिर NH नेगेटिव था। गेट बंद कर दूंगा और फैन ऑन कर दे। ये C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। N और ये N, क्या ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CCl3, PH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पर था OH, ठीक है। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? है रोशनी, क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? ठीक है, तो ये वाला बताओ सबसे पहले, ठीक है। ये, हाँ, 5 वाले का आंसर आ गया, बोलो। हाँ पूजा बोल। ये तेरा भी यही है? अरे यार तुम लोग एकदम मतलब भयंकर हो गए हो। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इसमें बस एक ही डिफरेंस है, इसमें 2 आगे लिखा है फिर 5 लिखा है, ठीक है। हम्म, ठीक है, वोटिंग जीतता हमेशा। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये यहाँ पर देखो, क्लोरीन ऊपर लगा है, क्लोरीन नीचे लगा है, ठीक है। क्या डिस्टेंस सेम है? ध्यान से देखना, डिस्टेंस यहाँ पर फ्लोरीन दूर है और क्लोरीन पास में है। ये लो, जीत गया क्लोरीन, ठीक है। आप लोग को समझ में, मैं आंसर बताता हूँ इसका, इसमें किसका राइट है, ठीक है। ये 5 नंबर है ना। अब देखना, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर CN है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, तो सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का, मतलब 5 नंबर, ठीक है। 5 का, फिर 2। यार तुम लोग एकदम सही बताया यार, मजा आ गया। हाँ, रोहित बोल रहा है मेरे को भी समझ में आ गया। वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया रोहित को भी। ओके, हाँ, वेरी गुड, सबने आंसर राइट किया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, इसका आंसर बताओ। रोहित का आंसर है 4 3 2 1, ठीक है, बढ़िया। रोशनी आंसर बोलो, कुछ आंसर बोल। 4 3 2 1, रोशनी का आंसर 4 3 2 1। क्या बात है यार, तुम लोग सब होशियार हो गए। एकदम सही है, एकदम सही है। इसका कोई डायलॉग याद है? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ये बताया था ना। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद OH है, उसके बाद N है और सबसे लास्ट में CH है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबल का होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अच्छा, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। रोहित का आंसर वापिस इसमें 4 3 2 1 है, ठीक है। पूजा का भी आंसर, रोशनी का भी आंसर, क्या बात है। यहाँ पर क्या डायलॉग है? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन बिग साइज एटम। आपको जान के खुशी होगी, इनमें से कई क्वेश्चन जेई मेंस में आ चुके हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बना लिया आप लोग, क्या बात है, मतलब अमेजिंग। चलो ये बताओ, इसमें से बताना है कि नेगेटिव आई कौन कौन शो करता है, ठीक है। नेगेटिव आई कौन कौन से शो करते हैं इसमें। मैं इसको अच्छे से साफ साफ लिखता हूँ, आपने लिखा है? हाँ, ये लिखा नीचे। ठीक है, अच्छा बताओ, ये दिख रहा है ना, ये Cl लिखा है, NH लिखा है, COOH लिखा है, N लिखा है, CH COO माइनस CCl3OH। ये पीएच मतलब क्या होता है? फिनाइल। पीएच मतलब क्या होता है? फिनाइल, याद रखना, पीएच मतलब क्या होता है? फिनाइल। यहाँ पर पीएच वाला नहीं है कि जो एसिड बेस को नापने वाला पीएच, ये वो पीएच नहीं है, क्या फिनाइल वाला पीएच है, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? देखा?
अच्छा ये छोटा है क्या? ये वाला छोटा है मतलब साइन ऑफ करना, ओ नेगेटिव, CO2 नेगेटिव, Cr3 और R2CH, यही छोटा है ना? और इसके बाद है, और इसके बाद क्या था? D, T और H, ठीक है यही था। हाँ तो बताओ इसमें क्या, ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, हाँ बताओ अपने अपना आंसर बोलो। बोले भैया ठीक से लिख दो, O नेगेटिव, CO2 नेगेटिव, Cr3, फिर R2CH, फिर D, T और H, ठीक है। ये रेस का सवाल है, आप लोगों ने बना लिया होगा तो वेरी गुड, नहीं बनाया होगा तो भी कोई बात नहीं। रेस कहाँ गई मेरी? हम्म, हम्म, हम्म। बताओ आंसर बोलो। आंसर बोलो, बोलो। अरे बोलो, जल्दी बोलो। किसी का आंसर आया? हाँ रोहित बोल रहा है। 1 नंबर होगा, फिर 2 नंबर होगा, फिर 3 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा, फिर उसके बाद बोल रहा है ये 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद बोल रहा है ये 4 होगा, नहीं मतलब 5 होगा, ठीक है। 1 2 रोशनी बोल रही है 6 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। पूजा क्या बोल रही है? पूजा क्या बोल रही है? यही है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 5 होगा और 7 होगा, ठीक है। तो FEG, ठीक है, ओके देखते आ जाओ। अरे ये तो आसान था ना, ये तीनों में क्या है? TDSCO तो होता है। अच्छा रोहित भी यही बोल रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप लोगों ने एकदम परफेक्ट किया है। ठीक है, आप लोग एकदम सही हो। हाँ ये बताओ, इसमें कितने ऐसे ग्रुप है जो -I शो करे? नंबर बता दो, 1 2 3 4 कितने? बोलो 1 2 3 4 कितने? बोलो। ये अलग दे दिया मतलब ये सवाल नहीं दिया था, देखा क्या हो रहा है? कहाँ कहाँ से सवाल दे रहा हूँ मैं। ऐसा क्या? ठीक है मैं वापस लिखता हूँ। हाँ ले ले। ये NO2 लिखा था क्या? पहला था NO2 था, CO2H था, CH3 था, फिर NH3 पॉजिटिव था, O नेगेटिव, CN और CME3, ठीक है। और फिर था Cl था और फिर H था, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने ग्रुप, कितने शो करेंगे -I? -I कितने शो करेंगे? देखो आ जाओ, -I कौन से शो करते हैं? जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? दुनिया के सारे। अरे -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ना, जो इलेक्ट्रॉन निकालते हो। तो देखो ये नेगेटिव वाला कभी शो करेगा क्या -I? मैंने सबसे पहले जब +I पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि दुनिया के सारे सिंगल बॉन्डेड एल्काइल ग्रुप और ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको तो देखते ही रिजेक्ट मानना -I के लिए। तो ये -I तो कभी शो करने वाला नहीं है। और बताओ ये CO2H शो करेगा क्या? CO2H देखो नहीं करेगा, देखो देखो मैं बताता हूँ कैसे नहीं करेगा। ये देखो, क्या इसके पास लोन पेयर है? अरे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, यहाँ पर भी है देखो, लोन पेयर दिख रहा है क्या? क्या ऑक्सीजन लेगा या देगा? अरे लोन पेयर है तो ऑक्सीजन देने का काम करता है, ठीक है। क्या करने का काम करता है? तो ये भी नहीं होने वाला। क्या चीज? ये CO2 है ना। CO2 नेगेटिव लिखा होगा, ये कुछ और लिखा होगा, रुक जाओ देख लेता हूँ मैं। CO2H लिखा हुआ है।
सॉरी ये सवाल गलत है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। ये COO नेगेटिव है, इसको सही करना। चलो हम इसके हिसाब से आंसर देते हैं, ठीक है, CO2H के हिसाब से, ठीक है। अच्छा NO2 होगा, NO2 होगा, यस और नो? CO2H होगा, CH3 होगा, CH3 कैसे होगा? CH3 नहीं होगा। NH3 पॉजिटिव होगा क्या? NH3 पॉजिटिव लिखा है उसमें, ध्यान से देखो, पक्का लिखा है? होगा नहीं, ऑर्डर में देखो NH3 पॉजिटिव लिखा है क्या? -I ऑर्डर के में लिखा है, हाँ या ना? CN होगा क्या? CN होगा क्या? बोलो पूजा बहना, CN नहीं लिखा हुआ ऑर्डर में? CN हाँ लिखा है, वो वही है। CME3 होगा क्या? CME3 मतलब CCH3, CME3 मतलब CCH3, ठीक है, ये होगा क्या? जल्दी बताइए क्या लिखा है? ये सिर्फ कार्बन लिखा है क्या? ये क्लोरीन है। CME3 होगा क्या? बोलो CME3 नहीं होगा, वेरी गुड। क्लोरीन होगा क्या? हाइड्रोजन होगा क्या? हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा। अरे हाइड्रोजन का इंडक्टिव है 0 होता है। हाइड्रोजन का तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। समझ में आया कितने हो गए? 5। ओके, क्या सारे सवाल डिस्कस हो गए? बोलो, किसी को कोई डाउट हो अभी भी तो पूछ सकता है, ठीक है, वरना हम आगे बढ़ते हैं। डाउट क्लियर हो गया, डाउट क्लियर होना भी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको बोलते हैं हम रेजोनेंस, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके लेट्स स्टार्टेड विद रेजोनेंस, ठीक है। हम्म ओके, मैं बताता हूँ रेजोनेंस होता क्या है, ध्यान से सुना रेजोनेंस की कहानी, ठीक है। रेजोनेंस, रेजोनेंस एक कोचिंग का नाम है कोटा में, ठीक है, बहुत अच्छी कोचिंग है, LN को टक्कर देते हैं, ठीक है, IIT की कोचिंग है, बढ़िया, ठीक है। तो हम देखना, आप लोग 11th 12th में रेजोनेंस अलग अलग जगह पढ़ोगे, कभी फिजिक्स में रेजोनेंस आएगा, कभी केमिस्ट्री में रेजोनेंस आएगा यहाँ पर, कभी फिजिकल केमिस्ट्री में दूसरा रेजोनेंस आएगा, कभी फिजिक्स में रेजोनेंस का मतलब कुछ और होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब क्या वो समझो। यहाँ पर रेजोनेंस का मतलब क्या, कई बार ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं केमिस्ट्री में, मान लो कई बार ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये क्या बेंजीन है ना, तो कई बार ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ये केमिस्ट्री में, जिनको देखकर, उसका सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर देख के आप ये नहीं बता पाओगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है या केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, ठीक है। मतलब एक स्ट्रक्चर को देख के हम बिल्कुल उसके बारे में सब कुछ बताना मुश्किल हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसके कुछ और स्ट्रक्चर बनाने के देखने स्टार्ट कर दिए, जैसे ये देखो, या सॉरी, जैसे ये है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, ऐसा और ऐसा, ठीक है, ऐसा बनता है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इसके जैसा होगा, क्या बोला उन्होंने, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर भी तो आ सकता है, और फिर यहाँ पर आ सकता है, और फिर यहाँ पर आ सकता है, और फिर यहाँ पर आ सकता है। देखो बस यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है कि नहीं। तो उन लोगों ने बोला कि हम एक सिंगल स्ट्रक्चर को देख के उसके बारे में पूरा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता पाना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को लिया और इसके मिलते जुलते और स्ट्रक्चर बनाने लगे, ठीक है। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या बोला, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को उन्होंने क्या बोला, रेजोनेंस, क्या बोला, बताता हूँ, रेजोनेंस की डेफिनेशन भी बताता हूँ अभी क्या होता है, ठीक है। उन्होंने इसको क्या बोला, रेजोनेंस। और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से ये भी बन सकता है, यहाँ से ये भी बन सकता है, इन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या बोला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या बोला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस मतलब क्या होता है, रेजोनेंस मतलब होता है इधर उधर वाइब्रेट होना, समझते हो, वाइब्रेशन, एक बार आगे जाएगा एक बार पीछे आएगा, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा कुछ टाइप का, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला उन्होंने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, बढ़िया। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मैं यहाँ पर भी एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ रहा है, एक बार यहाँ पर भी, एक बार यहाँ पर भी, मतलब सारे जगह एक एक बार डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मैंने उस डबल बॉन्ड को क्या दिखा दिया, डॉटेड लाइन से, डैश डैश लाइन से, ठीक है।
और इसी स्ट्रक्चर को मैं और अच्छे से बनाना चाहूं तो मैं कैसे बना सकता हूँ, ये देखो, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये पूरा डॉट 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 गोला करके, ठीक है। और जो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के ये स्ट्रक्चर बना है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, हाइब्रिड मतलब होता है क्या, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा हाइब्रिड, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जैसे जो खच्चर होता है ना, खच्चर देखा है क्या, खच्चर, वो किसका हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड मतलब होता है मिला जुला, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, मिला जुला। जैसे जो खच्चर होता है ना, वो किससे मिलके बना है, घोड़ा और गधा दोनों को, गधा और घोड़ा को दोनों को मिला के क्या बना है, खच्चर, ठीक है। क्या बना है, खच्चर। मतलब देखो, जो गधा होता है वो काम, मतलब जो भी लोड है उसको ढोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो गधा होता है वो तेज चलता नहीं है। लेकिन जो घोड़ा होता है ना, वो तेज चलता है लेकिन सामान ढोने के लिए यूज नहीं होता। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया और क्या बनाया, खच्चर, जो सामान भी ढो सकता है और तेज भी चल सकता है। तो ये जो खच्चर है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड है। ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। आजकल जो सामान मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं वो भी लगभग क्या होता है, हाइब्रिड ही होते हैं, ठीक है ना। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब समझ में आया? इसका जो मिला जुला जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। क्या क्लियर है? तो डेफिनेशन लिखो रेजोनेंस की, ठीक है, लिखो डेफिनेशन। और ये जो रेजोनेंस है ना, ऐसा नहीं है कि ये असलियत में होता है, ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल है। क्या है, हाइपोथेटिकल है। मतलब सोचा समझा, ऐसा हमने इमेजिन किया कि ऐसा होता है, और ये आज तक कहीं फेल नहीं हुआ है, इसीलिए ये आज तक चला आ रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस जो प्रोसेस है ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइपोथेटिकल मतलब जो हम इमेजिन किए हो, सोचा समझा हो, ठीक है। क्या क्लियर है? तो लिखो रेजोनेंस की डेफिनेशन। इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना, it is a hypothetical phenomena in which property of a molecule, it is a hypothetical, स्पीड अपनी बढ़ानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोलता भी काफी तेज होता हूँ, तुम लोगों को पता है ना, काफी तेज बोलता हूँ हर चीज। वो इसीलिए बोलता हूँ ताकि स्पीड हमारी मेंटेन रहे, स्पीड जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना इन विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल, इन विच property of a molecule cannot be explained. It is a hypothetical phenomena in which property of a molecule cannot be explained, cannot be explained by single structure. It is a hypothetical phenomena in which property of a molecule cannot be explained by single structure. We require more than one structure. We require more than one structure. Such structures, such structures are known as resonating structures. और कैनोनिकल आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट लाइन में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। यहाँ पर जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये क्या है, हाइपोथेटिकल है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब ये है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, ये स्पेलिंग HYPOTHETICAL, हाइपोथेटिकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर। यहां पर जो मिला के बनता है ना रेजोनेंस हाइब्रिड के बाद, वो क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, इन दिस फिनोमिना, अब इसमें होता क्या वो सुनो, इन दिस फिनोमिना, इन दिस फिनोमिना ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन, क्या लिख बोल रहा हूं मैं, डी लोकलाइजेशन,
लोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो इन दिस फिनोमिना ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। Delocalization of electron takes place. Atom does not delocalize or change its position. In this phenomena, only delocalization of electron takes place. Atom does not delocalize. मतलब एटम एक जगह से दूसरे जगह हिलता नहीं है, सिर्फ कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, एटम डज नॉट डीलोकलाइज और चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, एटम डज नॉट डीलोकलाइज और चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो, ये अभी मैंने बनाया था ना, ये ऐसा कुछ बनाया था। वेरी गुड। ये ऐसा बनाया था, फिर मैंने ऐसा बनाया था और कुछ ऐसा बनाया था। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डबल एरो। ये भी इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ठीक है, और ये मैंने कुछ ऐसा बनाया था, फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। तो ये देखना, ये दोनों स्ट्रक्चर, ये तो 50% तो ये बनेगा और 50% ये बनता है। ठीक है, अब समझो ये क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। एक बात और याद रखना, जहां पर भी तुम लोग डबल बॉन्ड देखो तो डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे कि डबल बॉन्ड का क्या बताओ, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी सिर्फ टर्म्स याद रखो। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp2 क्या होता है। अगर कोई सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या बोलोगे, sp। कोई ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या बोलोगे, sp3। अच्छा, किसने बोला, ये sp3 होता है, कल ही बताया था मैंने, भूल गए तुम लोग। ये sp होता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, sp। डबल बॉन्ड क्या होता है, sp2। और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, sp3। समझ में आया? अब यहां पर आ जाओ। अब बताओ, ये जो डबल बॉन्ड है, ध्यान से इधर देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, रोशनी आवाज आ रही है, रोशनी, रोशनी आवाज आ रही है, रोशनी आवाज आ रही है, रोशनी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या रोशनी? रोशनी आवाज आ रही है, रोशनी आवाज आ रही है, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? एक मिनट, मैं वापस, सीधा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मिनट में वापस ज्वाइन कर रहा हूँ ना, ये उल्टा दिखाई दे रहा है मुझे। क्या सब साफ दिखाई दे रहा है? रोशनी दिखाई दे रहा है? ऊपर का मौसम खराब है इसलिए।
रोशनी दिखाई दे रहा है? रोशनी, रोशनी दिखाई दे रहा है? मार्कर हो गया। रोशनी दिखाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है कुछ? ठीक है, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मैंने क्या बोला, ये है, ये क्या है, 50% बनेगा, और ये भी क्या करेगा, 50% बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है कि नहीं, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, मतलब ये लंबाई है कि नहीं, ये कितना लंबा होगा। जब भी हम बात करते हैं, मान लो ये कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी कुछ लंबाई होगी ना, कुछ लेंथ होगी, ये बॉन्ड कितना लंबा होगा, ऐसा थोड़ा ना इन्फिनिटी चलता जाएगा, नहीं होगा ना ऐसा। तो ये कितना लंबा होगा, ठीक है। तो याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है, या फिर जो भी बॉन्ड लेंथ होता है, उसको किसमें नामते हैं, एंगस्ट्रॉम में डालते हैं। किसमें, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये होता है 10⁻1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻−10 मीटर, मतलब बहुत छोटा है ये, ठीक है, मतलब बहुत छोटा, 0.0000 ऐसे 10 जीरो लगाओ, फिर 1 लगाओ, उसके बाद 1 मीटर आएगा, मतलब सोच लो कितना छोटा है, ठीक है। तो 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो होता है ना, ये सिंगल बॉडी कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखो ये कितना है, सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये कितना कितना होगा, इससे थोड़ा सा छोटा, 1.34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। क्या कितना होगा, 1.54 एंगस्ट्रॉन, और ये जो डबल बॉन्ड होगा ये कितना होगा, 1.34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है, तो उससे सुनाई दे रहा है ना? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, ये सब लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो 50-50 वाले दिख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। इनको मैंने मिला के, देखो इन दोनों को मिलाया, और यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बनाया। ध्यान से देखो, ये डॉट 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 वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। और यही कौन सा स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर है। समझ में आया क्या, हमको जो दिखेगा बेंजीन, लैब में जाके देखोगे तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, यही वाला स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि रेजोनेंस कब कराना है। रेजोनेंस होता क्या है, पता चल गया ना, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिससे हम स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। मान लो ये डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा और फिर कहाँ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के पास जाएगा, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन आइटम है ना, वो कार्बन आइटम घूमने वाला नहीं है, कार्बन आइटम वहीं पर आएगा। देखो एक लाइन लिखवाई है मैंने, लाइन में क्या बोल रहा है, देखो लाइन लिखवाई है, वी सच स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर, इन दिस फिनोमेना ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। थर्ड पॉइंट है, इन दिस फिनोमेना ओनली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के जाता है। उसके बाद लिखा है एटम डज नॉट डीलोकलाइज, लिखा है ना कि एटम एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाता है, ठीक है। आ जाओ, बात करते हैं हम कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, सब बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नई हेडिंग क्या है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ओके, आगे लिखते हैं, ठीक है। तो लिखो, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में लिखो थोड़ा सा। पहला कंडीशन है,
मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम बात करेंगे sp2 की। किसकी बात करेंगे? sp2 की, ठीक है। मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अब प्लेनर मतलब क्या होता है? मान लो ये जो बोर्ड है ये क्या है? प्लेन है कि नहीं? ये प्लेन है ना, बोर्ड प्लेन है। अगर मैं मान लो ये क्या है, ठीक है, ये अगर मैं ऐसे रखूं तो मैं क्या बोलूंगा? ये जो कैलकुलेटर है ये क्या है? इस बोर्ड के साथ में है ना, व्हाइट बोर्ड के साथ में है, मतलब इसी के प्लेन के साथ में है। अब देखो मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, तो ये जो अपना कैलकुलेटर का प्लेन है वो ऐसे है, बोर्ड का प्लेन ऐसे है, दिख रहा है ना? तो बोर्ड का प्लेन ऐसे है और अब कैलकुलेटर का प्लेन ऐसे है, दिख रहा है? तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो कैलकुलेटर का प्लेन है वो इस बोर्ड के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे है। समझ में आया क्या? आ गया समझ में? तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अगर मैं दो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो वो भी इसी प्लेन में होना चाहिए और वो भी इसी प्लेन में होना चाहिए, प्लेन अलग अलग होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट। सॉरी, ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट, PRESENCE, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। क्या प्रेजेंट होना चाहिए? कॉन्जुगेट सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होता है कॉन्जुगेट? अभी बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर हम बात करें पी ऑर्बिटल की। किसकी बात करते हैं? पी ऑर्बिटल की। हर किसी के पास यहाँ पर जो भी बात करेंगे उसमें क्या होना चाहिए? पी ऑर्बिटल होने चाहिए। क्यों पी ऑर्बिटल होने चाहिए? मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल होने चाहिए। कैसे? वैकेंट पी ऑर्बिटल होने चाहिए। वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट यानी क्या होता है? खाली। वैकेंट यानी क्या होता है? खाली। अब देखो क्यों होने चाहिए, देखो मैं बता रहा हूँ, पहले इसका रीजन दे रहा हूँ वो बाद में। वैकेंट ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है? ये क्या है? बेंजीन दिख रहा है। मान लो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा ना। अब बताओ यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन कौन से है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पर एक कार्बन है, इधर इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp2 होगा। अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, चाहे आगे से जुड़ा, कहीं से जुड़ा, ऊपर से नीचे, एक भी डबल बॉन्ड दिख गया तो वो कौन सा होगा? sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालता है अब भी इसके जस्ट बाद बताता हूँ, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 कब होगा, sp3 कब होगा, sp कब होगा। तो ये वाला क्या sp2 है कि नहीं? देखो क्या पहली कंडीशन पूरी हो गई कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, sp2 होना चाहिए। पहली कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या, ये जो कार्बन है इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। देखो कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसफर। मान लो इस कार्बन के पास जगह है ही नहीं, इस कार्बन के पास जगह है ही नहीं, तो क्या इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को कब लेगा? जब इसके पास कुछ खाली जगह होगी होगी ना। तो क्या होना चाहिए? उसके पास वी पी ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बात कर रहा हूं इसकी, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट सिस्टम या प्लेनर की, मॉलिक्यूल की प्लेनरिटी चेक करेंगे, ठीक है, बढ़िया। ये क्या बना रहा हूं मैं? ये बना रहा हूं मैं, ये है बेंजीन, ठीक है, ठीक है, बेंजीन। अब यहां पर देखो, यहां पर एक जो कार्बन है, इसका जो अगर मैं बनाऊं इसका प्लेन, देखो ये ऐसे बनता है। क्या बनता है? ऐसे, ठीक है। हम जब शेप की बात करेंगे, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग बढ़ाऊंगा तो उसमें सबके शेप निकाल लूंगा कि पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, ठीक है। इन सबका मैं शेप लिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे, यहाँ पर शेप कैसा है? ऐसे, ठीक है। और ये, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर शेप है। अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इससे बनाया क्या हूं मैं, वो समझना। यहाँ पर ये देखो, ये शेप दिख रहा है। मान लो एक ऑर्बिटल का शेप है। किसका शेप है? ऑर्बिटल का। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास पी ऑर्बिटल है, और ये पी ऑर्बिटल का शेप। अभी क्या समझेंगे किसका शेप है? पी ऑर्बिटल का। ये भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल, यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल। अब देखो ये जो पी ऑर्बिटल है ये कहाँ जा रहा है? इस प्लेन में है कि नहीं? इस प्लेन में है। ये वाला पी ऑर्बिटल कहाँ है? इसी प्लेन में है कि नहीं? अगर मैं बनाता ऐसे, देखो ध्यान से, अगर मैं बनाता ऐसे और फिर बनाता ऐसे, तो ये दोनों क्या एक ही प्लेन में है? नहीं, प्लेन में नहीं है। एक ऊपर ऐसे है और एक ऐसे है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? आउट ऑफ द प्लेन, एक ही प्लेन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये भी इसी प्लेन में, इसी इसी प्लेन में, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में, सब क्या है? एक ही प्लेन में, देख रहे हैं ना? सब क्या है? एक ही प्लेन में, देखो सब क्या है? एक ही प्लेन में है, ठीक है। सब क्या एक ही प्लेन में है ना, ठीक है। सब क्या एक ही प्लेन में है। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा मॉलिक्यूल है? प्लेनर मॉलिक्यूल है। मतलब अपनी सारी कंडीशन
फुलफिल हो रही है, वैकेंट पी ऑर्बिटल भी है, प्लेनर भी है। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम की, ठीक है, पहले इतना लिखो, फिर कॉन्जुगेशन की भी बात करते हैं कि रोशनी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है रोशनी। चैट में लिख दो, चैट में लिख दो क्या लिखना है, ऊपर चैट, चैट का ऑप्शन है, ऊपर चैट का ऑप्शन है, उसमें लिख दो क्या लिखना है, क्या पूछना है। कैमरा ऑन कर लो, नहीं नहीं हो रहा है तो कैमरा ऑन करो। हो गया? रोशनी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या हो रहा है? ठीक है, ओके नेक्स्ट, कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेशन होता क्या है? कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, पेयर्स बनाएंगे, हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ पर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ पर मूव करेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं नया टाइप ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, या फिर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो की, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो की, ठीक है। अलग अलग टाइप से कॉन्जुगेट सिस्टम। पहला, पहला क्या है, पाई पाई, क्या है पहला, क्या है पाई पाई, सब समझा दो, पहले लिख लो। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, हाँ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड यहाँ पर ये टूटेगा ऐसे, ऐसे में टूटता है, ठीक है। लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, तो यहीं से यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर बनाया क्या मैंने, ये पहला कंडीशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये क्या हो गया, सातवां। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसने एक बार रीज्वाइन करना, ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ आने लगा, आने लगा आवाज, ठीक है। अब ठीक है, अब समझना क्या है, ये पाई पाई क्या है, ये डबल बॉन्ड, डबल, कहीं पर भी तुमको ये जो स्पेस, ये क्या दिख रहा है, ये स्पेस है, ये क्या है, स्पेस। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर क्या है, ये सिंगल बॉन्ड, कुछ नहीं है तो सिंगल बॉन्ड मान लो, या स्पेस कुछ भी है, ठीक है। डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड दिखे, रेजोनेंस कब होगा वो बता रहा हूँ। ये अगर चेक करना, अगर तुमको दिखे कि डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है, देखो जैसे एग्जांपल, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ध्यान से देखो, यहाँ पर रेजोनेंस होगा क्या, ये डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस होगा बच्चा, होगा। ये क्या है, ये डबल बॉन्ड है, छोड़ के डबल बॉन्ड, यहाँ पर रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो कहीं पर भी तुमको डबल बॉन्ड दिखे, ठीक है, या तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जा सकता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर भी जा सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका बनाऊं रेजोनेंस तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, क्या कंडीशन पूरी हो रही है, क्या ये sp2 है, क्या जो कार्बन है वो sp2 है,
मतलब क्या प्लेन में होंगे? ये देखो प्लेन में है ना, क्या सारी कंडीशन फुलफिल है? क्या डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड है? तो क्या रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस होगा। तो इसको यहाँ पर ट्रांसफर करो और ये वाला यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा? ये देखो, ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर और ये वाला यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव, वहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका एक और बन सकता है, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ से इधर ट्रांसफर करूँ, ये देखो, तो इधर नेगेटिव हो सकता है, इधर पॉजिटिव। वेरी गुड, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाला कंडीशन, अब देखो, अगर कभी भी डबल बॉन्ड पॉजिटिव दिखे, यहाँ पर वापस क्या स्पेस है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये समझ जाना, कॉमन सेंस है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड दिखे और पॉजिटिव चार्ज दिखे, तो भिखारी कौन है? डबल बॉन्ड है या पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? हमेशा डबल बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ये एरो समझ में आ रहा है? तुमको ये एरो देखने के लिए नहीं बनाया, इसीलिए बनाया, ठीक है। अगर कभी भी डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो नेगेटिव चार्ज के पास तो खूब इलेक्ट्रॉन होता है, तो नेगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव से डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा। अगर कभी भी तुमको दिखे डबल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली जगह, ठीक है। बताऊंगा इसकी कंडीशन भी होती है एक और, जैसे एक BH3, ये जो कंपाउंड मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है, जब एग्जांपल, अभी मतलब कभी भी तुमको लोन पेयर दिखे और डबल बॉन्ड दिखे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होगा? लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ होगा। समझ में आया क्या? लोन पेयर से डबल बॉन्ड की तरफ होगा। ये क्या है? फ्री रेडिकल है। ये क्या है? फ्री रेडिकल। तो ये जो होगा यहाँ पर क्या होता है? होमोलाइटिक क्लेवेज होगा। कौन सा क्लेवेज होगा? होमोलाइटिक क्लेवेज होगा, बता चुका हूं। और इससे होगा, अगर कभी भी तुमको पॉजिटिव चार्ज दिखे और लोन पेयर दिखे, तब क्या होगा? हमेशा लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। एक और, मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा? पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन है? सोचो खुद, क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन है क्या? क्या ये रेजोनेंस की कंडीशन है? पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा, अट्रैक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, रेजोनेंस नहीं होगा। इसलिए कहां लिखा मैंने पॉजिटिव? हाँ, नहीं होगा, ठीक है। तो क्या तुमको ये चेक करना है? आ जाओ, आ जाओ, तुमको एक दो सवाल देते, ये लिख लो, ये लिख लो पहले, ठीक है, लिखो। ये एग्जांपल चाहो तो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेजोनेंस का, ठीक है। इसी के आगे ऊपर प्लस एम, ये जो रेजोनेंस होता है इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखना। रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस, रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक, याद रखना, ठीक है। रेजोनेंस का दूसरा नाम मेसोमेरिक, ठीक है, बढ़िया, अमेजिंग, ओके। देखो, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण मूव करता है, ठीक है। अब देखो सर, अभी मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा था ना ऐसे करके, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। अगर मैं इसका बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? हाइब्रिड बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? हाइब्रिड। देखो हाइब्रिड कैसे बनते हैं। क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था? देखो ये रहा डबल बॉन्ड। क्या मैंने जब इसका रेजोनेंस बनाया था तो यहाँ पर नेगेटिव आया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर पॉजिटिव आया था ना? क्या यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आया था? तो मैं यहाँ पर भी ऐसे डॉट डॉट लाइन कर दूं। क्या यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया था? क्या यहाँ पर एक बार पॉजिटिव था? क्या यहाँ पर एक बार नेगेटिव भी था? क्या यहाँ पर एक बार पॉजिटिव था? क्या यहाँ पर एक नेगेटिव था? तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे हम? डेल्टा करके, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा मतलब क्या हो? वेरिएबल। ये एकदम फिक्स नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव ही है। अगर मैंने पॉजिटिव लिखा मतलब क्या? वहां पर फिक्स पॉजिटिव है। लेकिन डेल्टा पॉजिटिव मतलब एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ये नेगेटिव हो जाए, ये थोड़ी ना होगा, ऊपर होगा ना वो, तो डबल बॉन्ड। क्या चीज? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कहीं पर भी लगाओ ना, डबल बॉन्ड पे क्या फर्क है, ठीक है। समझ में आया? उसकी आवाज आ रहा है? उसकी आवाज नहीं आ रहा? एक मिनट, आवाज आ रहा है अब? आवाज आ रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? अरे बताओ जल्दी। वेरी गुड रोहित, इसको क्या बोलते हैं हम?
रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? रेजोनेंस हाइब्रिड है ये। ठीक है, बढ़िया। तो यहां पर ध्यान से देखना कि एक बार ऐसा क्यों हुआ कि एक बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से इधर की तरफ हुआ और एक बार इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से इधर की तरफ हुआ। ऐसा सवाल है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है और यहां पर भी कार्बन है, सब जगह कार्बन है। तो क्योंकि कार्बन ही कार्बन है तो सारे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है ना। तो कहीं से भी मूव करे क्या फर्क पड़ने वाला है? ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम का ज्यादा हुआ तो उस टाइम उधर के अपोजिट फ्लो करता है। ठीक है। अब एक सवाल लिखो, बहुत हो गया सवाल नहीं, ये मिटा दूं ना मैं? लिख लिया सबने? लिख लिया? ठीक है, बढ़िया। तुम्हारी स्पीड बहुत सही में बहुत तेज हो गई है। ठीक है। ठीक है, अब सवाल देखो, रेजोनेंस का सवाल, पहला सवाल। ये देखो क्या लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O और उसके बाद क्या है, H है। क्या है? H है। H है ना? देखो यहाँ पर सवाल है ये, इसका क्या बनाना है तुमको? रेजोनेंस बनाना है। क्या बनाना है? रेजोनेंस। तो इसका रेजोनेंस कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, दिख रहा है क्या? रेजोनेंस की कंडीशन पूरी हो रही है? हो रही है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, खुद सोचो। क्या यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है? मैंने बोला था डबल बॉन्ड दिखे तो यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ पर भी जा सकता है, बताया था। तो क्या डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर जाएगा या यहाँ से यहाँ पर जाएगा, बताओ? ऐसा नहीं है, मैंने अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट समझाया था ना। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो कार्बन से इधर जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है ना? आ जाओ बनाते हैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड उठाएगा, इधर जाएगा ये, ठीक है, और ये वाला इसके ऊपर आएगा। ठीक है, आ जाओ। CH2, ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। ये CH जैसा है वैसा का वैसा लिख रहा हूँ। ये C, ये O, सबको सिंगल बॉन्ड में तोड़ दिया। ठीक है, बढ़िया। ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ के कहाँ आया, इसके ऊपर आया ना। ये उठ के इस पे इसके ऊपर आया ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ से एक देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये हो गया। आवाज आ रही है रोशनी?
उसमें आवाज आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। उसमें आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ ट्रांसफर होगा? इसके ऊपर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ठीक है। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है ना इसके ऊपर। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर क्या लगा के देंगे? नेगेटिव चार्ज। समझ में आया क्या? वापस समझो क्या किया मैंने। ये जो डबल बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुए, जैसे यहाँ पर ट्रांसफर होंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि इस कार्बन के डबल बॉन्ड ट्रांसफर हुए आगे, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हुए, तो इसके पास तो कमी हो गई, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, क्योंकि इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ गया है, इस डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ गया है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या क्लियर है? तो ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलेंगे हम? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया? अब कोई पूछे कि इस ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं एक नहीं, ये जो बना हुआ है ये खुद पहले एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही तो है। ये खुद क्या है? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, तो इसको भी हम काउंट करने वाले हैं। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? क्या चीज? टू। ठीक है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे लिख लेना, वरना भूल जाओगे। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऐसा भी लिख लेना, बाद में भूल जाते बच्चे, ऐसा लिख लो। ये एक खुद, यहाँ पर लिख लो हिंदी में, ये एक खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये लिख लो ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और सुनो। ये जो क्या है इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। क्या होता है इसका फॉर्मूला? C6H6। गिन सकते हो, यहाँ पर C है, ये डबल बॉन्ड लगाना भूल गया। ठीक है। यहाँ पर C है और हाइड्रोजन है, C हाइड्रोजन, C हाइड्रोजन, ऐसे करके चेक कर सकते हो। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, बढ़िया। तो सवाल मेरा ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, और यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन है। ठीक है। अच्छे से बनाता हूँ, ये है और ये है। इसका रेजोनेंस बनाओ। क्या बनाओ? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। मेरे को आप लोग को बताना है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, कितने बनेंगे। ठीक है, बनाओ। चलो एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये ऑक्सीजन है कि नहीं। देखो डबल बॉन्ड छोड़ के, डबल बॉन्ड छोड़ के, डबल बॉन्ड, इधर समझ जाना, डबल बॉन्ड छोड़ के छोड़ के छोड़ के छोड़ के, दो बार नहीं, छोड़ के सिर्फ एक बार। इधर से जाओगे तो कितने आएगा? डबल बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड, तो गलत रास्ता, इधर आ जाओ। डबल बॉन्ड छोड़ के, डबल बॉन्ड छोड़ के, डबल बॉन्ड। समझ में आया? तो क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इधर मूव करेगा ना। तो यहाँ से मूव करो, पहले यहाँ से इधर लेके आओ, फिर यहाँ से इधर लेके आओ, फिर वैसे करो, जल्दी करो, देखते हैं। ठीक है। फिर ये वाला यहाँ पर जाएगा और ये वाला यहाँ पर जाएगा। ठीक है। एरो बना दिया, अब तुम लोग बनाओ। सिर्फ बताना है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, एक दो तीन। अमेजिंग रोहित, रोहित का आंसर आ गया। ठीक है। रोहित का आंसर आया है थ्री। थ्री। पूजा का भी आंसर आ गया, थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। रोशनी, रोशनी आ गया? देखो मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है। ऐसा डबल एरो लगाते हैं, क्योंकि एक आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। रेजोनेंस का मतलब बताया था ना अभी। ठीक है, देखो मैं बना रहा हूँ, ये बन गया अपना ये। ठीक है। तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया क्या? क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज समझ आ जाएगा। ठीक है। क्या हो रहा है ये? जूही दीदी क्यों फोन कर रही है? ठीक है, यहाँ पर देखो, एक बार वापस बताता हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है, बढ़िया। ठीक है। तो देखो यहाँ पर
जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा? एक एक करके चलते हैं, ठीक है, एक एक करके। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ओ के साथ, ओ के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये डबल बॉन्ड अभी अपना यहीं पर है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये वाला यहाँ पर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? फिर ये पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा, इसका डबल ऐसे एरो बनाया, ये बनाया, ये और ये, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आएगा और ये O के ऊपर नेगेटिव। और क्योंकि यहाँ से ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकले थे तो यहाँ वाले कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया क्या? तो देखो यहाँ पर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। कितने बनेंगे? 3। ये तो बड़ा आसान था। इसका हाइब्रिड बना के बताओ मेरे को। क्या बनाओ? हाइब्रिड। चलो बनाओ, देखते हैं हाइब्रिड कौन बनाता है। ओके, कैमरा ऑन करके दिखाओ अपना अपना आंसर। इसका हाइब्रिड बनाओ और मेरे को बताओ फटाफट, ठीक है। इसका हाइब्रिड जिससे बन जाए बताना। रोहित का बन गया। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। पूजा बन गया। हाइब्रिड वो डॉट डॉट वाला, डॉट डॉट करके, ठीक है। जहां जहां पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं वहां पर डॉट डॉट आ, जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं वहां पर डेल्टा पॉजिटिव, जहां नेगेटिव आ रहा है वहां पर डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ये बनाना है। दोस्तों बन गया हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है। सीधा दिख रहा है मेरे को, सीधा दिख रहा है, नो टेंशन। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ओके, हाँ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं बना रहा हूँ हाइब्रिड, इसका सबने सही बनाया। ये देखो इसका हाइब्रिड कैसा बनेगा। ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको? डेल्टा नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ से डैश 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 यहाँ तक। क्या यहाँ पर एक बार पॉजिटिव आया था तो डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी आया था तो डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइब्रिड। कोई पूछे कि इसका कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 बनेंगे। क्या सब क्लियर है? एक बात और याद रखना, ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस पूरे के पूरे रिंग में हो। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि रेजोनेंस पूरे के पूरे रिंग में हो। रेजोनेंस किसी हिस्से में भी हो सकता है, रेजोनेंस किसी हिस्से में भी हो सकता है, ठीक है। किसी हिस्से में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको बताना है इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जल्दी बनाओ। सबसे पहले एक ये वाला ट्रांसफर करना है इसके बाद, क्योंकि पॉजिटिव डबल बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, कहीं लिखा था ना मैंने, डबल बॉन्ड छोड़ के पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव इसके पास जाएगा, ऐसे करके। बड़ा आसान है, जल्दी बनाओ। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ मेरे को। देखो एक और चीज समझो यहाँ पर, एक और चीज समझ लो। मान लो ये बेंजीन है, क्या है? बेंजीन या कुछ भी चीज है, ठीक है। अगर बेंजीन नहीं हो तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा CH2, क्या लिखा? CH2, CH3 है, सॉरी ये क्या है? CH3। क्या है ये? CH3। यहाँ पर जो ग्रुप लगा है, यहाँ पर जो ग्रुप लगा है, इसके हिसाब से ये कौन सा पोजीशन है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये क्या है? 4 है। इधर से भी चलोगे तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, और ये क्या आएगा? वापस 4 आएगा। या तो इधर से चलो ऐसे, या फिर इधर से ऐसे चलो। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर देखना, इस
इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। समझ में आया क्या? अब देखना यहां पर जो पोजीशन 2 है, क्या है पोजीशन 2? रोशनी दिखाई दे रहा है ना? यहां पर जो पोजीशन 2 है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्थो। यहाँ पर जो पोजीशन 3 है, जैसे ये जो पोजीशन 2 है इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो। जो 3 है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो मेटा। क्या बोलेंगे? मेटा। और जो फोर्थ नंबर पे उसको क्या बोलेंगे? पैरा। क्या बोलते हैं? ठीक है, नॉट पारा, इट इज पैरा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, इसको शॉर्ट फॉर्म पे ओएमपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएमपी। अभी बता रहा हूँ, यूज बाद में करूंगा। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप के रिस्पेक्ट में होता है, ये नहीं कि यहाँ पर बोले बेंजीन बता दिया, बोले बताओ इसमें ऑर्थोमेटा पैरा है। इसमें ऑर्थोमेटा पैरा है ही नहीं। समझ में आया? ऑर्थोमेटा पैरा किसके रिस्पेक्ट में होता है? कोई ग्रुप लगा है उसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इसमें ऑर्थोमेटा पैरा बताओ, तो कोई ऑर्थोमेटा पैरा नहीं है। यहाँ पर कोई ग्रुप लगा, NH2 O नेगेटिव OH जो भी लगा, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। समझ में आया? मतलब ये जो ग्रुप लगा ये 1 पोजीशन पे लगा है, तो उसके रिस्पेक्ट में 1 2 ऑर्थो, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। क्या ये बात क्लियर है? तो लिख लो ये साइड में नोट डाल के बढ़िया सा। ठीक है, ऑर्थोमेटा पैरा पारा। ठीक है, और ये वाला सवाल बताओ, इसके कितने रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बने? इसके कितने रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बने बताओ। और हाँ, कल से फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, कल से इसके बाद फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक, 3 कैसे बनेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, 3 बनेंगे। इसके रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर पूजा ने बोला 3 बनेंगे। रोहित, 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 ये लिख लेना। ठीक है, उसका भी, उसने भी बोला 3 बनेंगे। ठीक है, इट्स वेरी इजी। रोशनी क्या आंसर है? देखो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव, ये वाला कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ पर ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो कहाँ ट्रांसफर होता है? ये पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, इसलिए मैं एरो कहाँ बना रहा हूँ? इधर से इधर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये उठ के इधर चला गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है ही है, तो ये पहला बना। उसके बाद देखो ये उठ के वापस इधर जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक ऐसे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिड बना ही सकते हो। तो ये क्या होंगे? इसके 3 RS होंगे। RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने RS होंगे? 3 RS होंगे। ठीक है, चलो होमवर्क लिखो। आपको क्या पता करके आना है? रेजोनेंस पता करना है, और रेजोनेंस बनाना भी है पूरा, सब पूरा सॉल्व अच्छे से करना है। ठीक है, लेट्स राइट द होमवर्क। सॉल्व करना है। ठीक है, अभी तुमको देख के नहीं बनाना है, जीनियस नहीं हो गए हो। ठीक है, तो पहला सवाल ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये है, ऐसे है, ऐसे, और यहाँ पर है CH2 पॉजिटिव। क्या है ये? CH2 पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ऐसे ऐसे, और ये नेगेटिव। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखो। ठीक है, डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये क्या हो गया? OH। ठीक है, OH नहीं है, O नेगेटिव कर लो इसको। क्या कर लो? O नेगेटिव। परफेक्ट। फिफ्थ नंबर है, ये NH2 है, इसके ऊपर क्या है? एक लोन पेयर है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हो गया NH2। उसके बाद सेवंथ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। ऐसे ऐसे ऐसे, और ये OH, यहाँ पर क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, याद रखना, दो ही लोन पेयर होते हैं, तीन किसमें होना है? 8। ये क्या है? B है, ये फ्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर होते हैं।
ठीक है, याद रखना, ये फ्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, एक दो तीन, इसके पास तीन लोन पेयर होते हैं, कितने, तीन लोन पेयर होते हैं। उसके बाद है नाइन्थ। ठीक है, ये परफेक्ट, ये पॉजिटिव चार्ज। मेरे को बताना, आप लोग को ये भी पता करना है कि इसके रेजोनेंस बनेंगे, ये रेजोनेंस पूरा बना है, उसके बाद इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे ये भी बनाना है, ठीक है। ये है 10 नंबर, 10th क्वेश्चन, ऐसे ऐसे, और ये नेगेटिव चार्ज। 11th नंबर, किसी को किसी भी स्ट्रक्चर में डाउट हो तो पूछ लेना कि ये क्या लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर है ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद 12th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। 13th नंबर का क्वेश्चन है, 13th। कल इन सबके मैं नाम भी बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, ठीक है। और एक आईआईटी जेई का सवाल, आईआईटी जे डबल, ये एडवांस का सवाल है, ठीक है। इससे पहले ये सारे लल्लू पल्लू सवाल थे, एडवांस में इतना आसान नहीं आता, मेंस में आ सकते हैं, ठीक है। ये वाला ट्राई करके आना है आपको, ये मैं बताऊंगा खुद, ऐसे तो सब बताऊंगा, पर ये कुछ स्पेशल है, इट इज स्पेशल। ठीक है, चलो, आज के लिए काफी इतना, स्पेशल नहीं है वो, इतना भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, लिख लिया। ओके रोहित, यू कैन लीव नाउ, 15 मिनट बाद वापस ज्वाइन करना, ठीक है। 7:40 पे ज्वाइन करना, 7:40। ओके।